नमस्कार। ये वीडियो कर्क राशि के जून के राशिफल पर आधारित है। कर्क राशि एक ऐसी राशि, लकी राशि है जिसने अन्य लोगों के भी भाग्य के दरवाजे खोले हैं, क्योंकि अभी 2 जून से ही कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति आ गए हैं या आने वाले हैं जस्ट। तो सभी 12 राशियों के लिए तो अद्भुत परिणाम होंगे। तो अगर इतनी अच्छी राशि में उच्चता के साथ देवगुरु बृहस्पति आए तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए तो सचमुच ही बेहद अच्छा समय रहेगा। तो ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है। तो वीडियो की शुरुआत में हम अन्य ग्रह गोचर को देखेंगे। इसके साथ ही कर्क राशि पर देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करते हुए आ जाएंगे 1 साल के लिए, तो क्या कुछ परिणाम देंगे, इसका एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैंने इसी चैनल पर शेयर किया है, तो आप उसे अवश्य देखें। तो अगर सूर्य की बात करें तो 15 जून तक तो वो 11वें भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद वो 12वें भाव में आ जाएंगे। वहीं पे मंगल की बात करें तो 20 तारीख तक तो वो 10वें भाव में गोचर करेंगे, फिर वो 11वें भाव में गोचर करने लगेंगे। अभी बुध आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 22 तारीख से वो आपके लग्न में गोचर करेंगे। गुरु तो अभी लग्न में गोचर करेंगे ही। वहीं पे शुक्र अभी तो 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, लेकिन 8 जून से वो आपके लग्न में गोचर करने वाले हैं। शनि आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य की ही वजह से आपको बहुत अच्छा समय अभी 15 जून तक तो है ही, क्योंकि इच्छाओं के भाव में ही अगर सूर्य गोचर कर रहे हैं तो क्या है, इच्छाएं आपकी बढ़ रही होंगी और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग आपको हेल्प कर रहे होंगे। विशेषकर अगर कोई भी समाज के बड़े लोग, जिन्हें हम कहते हैं प्रभावशाली जो लोग हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर के कोई लोग हैं, या आपके ऑफिस के ही कोई लोग हैं, तो वो भी आपकी मदद कर रहे होंगे। मित्र आपके अगर कोई ऐसे प्रभावशाली है तो वो भी आपकी मदद करेंगे। बड़े भाई बहन भी आपकी मदद करने वाले हैं। तो 15 तारीख तक तो बहुत ही अच्छा समय सूर्य की वजह से होगा। उसके बाद भी 12वें भाव में आ जाएंगे तो थोड़े से लिटिल बिट हेल्थ इश्यूज रहेंगे, थोड़ा सा डिलेमा भी रह सकता है, नींद में कमी हो सकती है, आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। तो उस समय में थोड़ा सा अन्य ग्रहों का भी प्रभाव, हालांकि उस समय में बहुत अच्छा रहेगा, तो थोड़ा सा किसी भी काम को करें तो एनालाइज करके करें, उस समय में ज्यादा बेटर होगा। वहीं पे मंगल 20 तारीख तक तो 10वें भाव में यानी कार्य भाव में ही है, तो भी आप कार्य क्षेत्र में बड़े ही दमदार तरीके से, मीन्स आपका दबदबा या रुतबा रह रहा होगा। थोड़ा सा आप प्रेशर भी बना रहे होंगे अन्य लोगों पे, अपने कलीग पे, बॉस पे, इन सब पे भी। लेकिन इसके बाद वो आ जाएंगे 11वें भाव में। तो 11वें भाव में भी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है, आपको ऊर्जा से भर देगा। तो जब भी हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए एनर्जी हमें मिलती है तो हम क्या करते हैं, ज्यादा काम करते हैं और हम ज्यादा धन कमाने के प्रवृत्त होते हैं, और वो धन हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो ये वाला ही समय है। मंगल की वजह से दोस्तों के साथ भी आपका टाइम कुछ डिफरेंट तरीके से व्यतीत होने वाला है, उसे भी व्यतीत करिए। बड़े भाई बहनों को शायद कुछ हेल्थ इश्यूज हो तो आपको शायद उनकी टेक केयर करना पड़े, तो इस तरीके की स्थितियां मंगल की वजह से है। अभी मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अभी कर्क राशि वाले लोगों को अभी आपने देखा होगा कि एक्ने या स्किन से रिलेटेड इश्यूज बहुत आ रहे होंगे। विशेषकर गर्मियों में तो कई लोगों को घमौरियां भी बहुत हो जाती है, या पेट डिस्टर्ब हो गया तो भी कुछ एक्ने वगैरह या पिंपल्स या इस तरीके की चीजें बहुत होती है। तो अभी सभी लोगों को जब भी 12वें भाव में बुध गोचर करते हैं तो जो हमारा खर्चा होता है वो कहाँ हो जाता है, स्किन से रिलेटेड बीमारियों से जूझने में हो जाता है। तो बस एक छोटा ही पीरियड है, तो अभी ये चीजें हो सकती है। विशेषकर अभी ओवर थिंकिंग भी बहुत हो रही होगी, तो ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा सा नींद भी कम आती। जब भी 12वें भाव में गोचर होता है तो हम देर रात तक सोचते ही रहते हैं, तो ज्यादा देर सोचेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी। ये वाली स्थितियां हैं। लेकिन 22 तारीख से ही 22 जून से ही वो लग्न में आ जाएंगे, और वहां पे देवगुरु बृहस्पति का भी साथ मिलेगा। क्या दिमाग शांत हो जाएगा, या पॉजिटिव थिंकिंग आपको आने वाली। तो वहां पे बुध आपकी बुद्धि को भी बढ़ाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बढ़ाने वाला है, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आपको देने वाला है। अब देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो 2 जून से तो आपके लग्न में ही गोचर करेंगे। आपकी तो संपूर्ण जो आपका कायाकल्प ही होने वाला है, कि बहुत ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप इतना अच्छा व्यवहार करेंगे लोगों से, या इतना ज्ञानी आप हो जाएंगे, होंगे भी, तो सचमुच ही लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। घर परिवार में बहुत हार्मोनी रहेगी। जो लोग बच्चे के जन्म के लिए प्रयास रहते हैं उनके घर में खुशियां आ सकती, जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनके
मैरिज हो सकती है, नया घर ले सकते हैं। में से जितनी भी जीवन की हमारी खुशियां होती है उन सबको पाने का ये समय है कर्क राशि वाले लोगों के लिए। तो ये देव गुरु बृहस्पति की वजह से यहाँ पे बुध का भी कॉम्बिनेशन बनेगा, शुक्र भी आएंगे कुछ दिनों के लिए, लक्ष्मी नारायण योग भी बनाएंगे। तो क्या होगा, धन में बहुत भारी वृद्धि होगी। तो ये पूरा ही साल कर्क राशि वाले लोगों के लिए तो बृहस्पति देव की ही वजह से, क्योंकि उनकी राशि में गोचर कर रहे हैं और बहुत उच्चता के साथ गोचर कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। क्योंकि शुक्र भी अभी तो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जैसे एक बुध की वजह से मैंने बोला कि स्किन से रिलेटेड इश्यूज कई लोगों को, जैसे विशेषकर महिलाओं को कुछ गायनिक इश्यूज भी हो रहे होंगे, तो उसकी भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारी स्किन पे या हमारे मूड पे या हमारी नींद पे आती है। वही सारी चीजें हैं। लेकिन अभी आपका थोड़ा सा ध्यान घूमने फिरने में भी, जैसे अननेसेसरी खर्चा होता है वैसे भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर 8 जून से ही वो लगने में आ जाएंगे। यहाँ पर गुरु और बुध से भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। तो क्या होगा, पैसा, जीवन, लग्जरी, मजा, फैमिली के साथ इंटरेक्शन, घूमना फिरना, जितनी भी चीजें जो जीवन को बहुत हमें खुशी देती है, वो ही आप लोगों के लाइफ में शुक्र भी वहां पे एड ऑन करने वाले हैं। बहुत अच्छा समय है ये आप लोगों के लिए। वहीं पे शनि आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आप भाग्य में कहीं ना कहीं वृद्धि ही करवाने वाले हैं, और अभी वो रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो लंबी दूरी की यात्राएं जरूर होगी, जो फैमिली के साथ हो सकती है, पिता के साथ हो सकती है, उनका सपोर्ट आपको मिल सकता है, धर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है, प्लस जीवन को कुछ नया तरीके से करने का आपका मन होगा। जो चीजें आप पुराने ही कर रहे थे उनको बदलेंगे, नई चीजों को अडॉप्ट करेंगे और उसके अनुरूप आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहते थे उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। वहीं पे राहु है अष्टम भाव में। अष्टम में हर वीडियो में कहती हूँ कि अष्टम का राहु थोड़ा सा आपका खर्चा ज्यादा करवाता है, मीन्स अननेसेसरी, जैसे धुआं उड़ा देते हैं ना हम, बिल्कुल वैसे ही होता है। तो बस थोड़ा सा पैसे को संभाल के रखिए। और किसी भी चीज को, क्योंकि रहस्य का भी भाव है का राहु, कई बार आपके रहस्य को उजागर करवा देता है, आपके मुंह से कुछ ऐसी चीजें निकलवा देता है, तो बस उनको थोड़ा सा संभाल कर रखिए। तो राहु भी अभी, क्योंकि दूसरे स्टार बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो इस सच राहु का बहुत कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सामने केतु है कंट्रोल करने के लिए, और केतु भी क्या है, अभी मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो परिवार में भी आपकी चल रही होगी, लोग आपकी राय को मान रहे होंगे, आपकी राय के अनुरूप कार्य कर रहे होंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए तो सचमुच बेहद अच्छा समय है ये। और अगर आप केवल अपनी राशि स्वामी के ही उपाय कर लेते हैं, गुरु के ही उपाय कर लेते हैं, और थोड़ा इमोशनल ना हो, थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ अपने निर्णय लें, तो सचमुच आपके लिए ये लाइफ चेंजिंग ईयर और मंथ हो सकता है। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।